तो हम सभी देखते हैं वो सेन आखिरकार सभी लोगों के सामने आ चुका होता है। तब भी उसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान होता है और उसकी ताकतें काफी अलग और अजीब होती हैं। तब भी इस पर वो ओमनी किंग कहता है, क्या बेवकूफ कहेंगे तुम आखिरकार उस मल्ट जैमर से कैसे आजाद हुए हो। तब भी इस पर वो सेन कुछ भी नहीं कहता और वो एक अपनी हल्की सी स्माइल करते हुए उस ओमनी किंग के ऊपर अपना जोरों के साथ पंच करता है, जिसके कारण वो ओमनी किंग एक पंच की ही वजह से काफी दूर प्लेनेटों पे जाके टकराता है। तब भी इस पे किंग घोड़ा कहता है, क्या ये बेवकूफ ओमनी किंग उसके इतने हल्के पंच से इतनी दूर जाके गिरा। तब भी इस पर रॉकी कहता है, घोड़ा इतने बेवकूफ हो तुम, या जानबूझ के ऐसे कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं ये सेन कौन है और कौन नहीं। तब भी इस पर किंग घोड़ा कुछ भी नहीं कहता और वो रॉकी की तरफ देखता है, जिससे रॉकी समझ जाता है कि घोड़ा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी वो सेन तुरंत ही रॉकी और किंग घोड़ा को एक जोर का हिट करता है, जिससे वो दोनों भी काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन इस पर तुरंत ही किंग घोड़ा खड़े होते हुए उस सेन को एक जोरदार का पंच करता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सेन ने किंग घोड़ा का पंच बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है, जिसे देखकर किंग घोड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इस पर वो सेन मुस्कुराता रहता है और वो किंग घोड़ा को एक काफी खतरनाक हिट करता है, जिसके कारण किंग घोड़ा काफी दूर प्लेनेटों पे जाके टकराता है। और तभी वो सेन तुरंत ही काफी तेजी के साथ किंग घोड़ा के सामने आते हुए उसकी गर्दन को दबाने लग पड़ता है। तब भी इस पर किंग घोड़ा एक मिनट के लिए भी नहीं चिल्लाता, लेकिन तुरंत ही उस सेन का हाथ बीच में आते हुए रॉकी पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम अब बस करोगे? तुम्हारे आने का कारण आखिर क्या है इस मल्टीवर्स के अंदर? तभी वो सेन कहता है, क्या बात है, मेरे सामने वो महान लड़ाकी खड़ा है और वो कहीं मुझसे डर तो नहीं रहा ना। तब भी इस पर रॉकी उसे एक जोरदार हिट करता है, जिसके कारण किंग घोड़ा उसके हाथों से छूट
जाता है और ज़राकी कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डर रहा हूँ? तुम्हें ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये ज़राकी आज तक किसी के आगे ना ही झुका है और ना ही डरेगा। तब भी इस पर वो शेयन कहता है, हाँ महान ज़राकी, मुझे मालूम है, तब भी मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ क्योंकि तुम चाहते ये लड़ाई कब से ही रोक सकते थे, या मैं फिर यूं बोलूं तुम इसे खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके कारण मुझे उस मिड डिमेंशन से खुद ही बाहर आना पड़ा, जिसकी वजह से उस मिड डिमेंशन का गेट ओपन हो चुका है और इस मल्टीवर्स में काफी ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। तब भी ये सुनकर ज़राकी कहता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर मैं इस लड़ाई में अपनी ताकतों का यूज नहीं कर रहा तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन नहीं, तुमने यहाँ पर आके हमें तो और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तब भी इस पर वो ओमनी किंग गुस्से में आते हुए उसी शेयन के ऊपर अपना एक काफी खतरनाक और काफी ताकतवर की ब्लास्ट करता है, जिसे के वो शेयन इग्नोर करते हुए ज़राकी की तरफ देखने लग पड़ता है, लेकिन ज़राकी भी कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तब भी वो की ब्लास्ट उसी शेयन को जाके लगता है, जिसके कारण वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैली होती है। तब भी इस पे वो ओमनी किंग कहता है, चलो एक ही साथ तीनों महान शेयन मारेंगे। तब भी जैसे ही वो ओमनी किंग ये कहता है, लेकिन उस धुएं के अंदर से वो ही शेयन बाहर आता है, जिससे कि एक खरोच तक भी नहीं आई होती।